हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल ब्रेनरी। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि डिबेंचर ट्रस्ट डीड एज पर सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है। ठीक है, बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल लीगल ब्रेनरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज इन फ्यूचर इन कमिंग डेज मैं बहुत सारी वीडियोस जो रिविजनरी वीडियोस हैं फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव न्यूज़ सिलेबस पेपर 2 एंड पेपर 3 के अपलोड करने वाली हूँ, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और सेकेंडली, आप एग्जाम से एक दिन पहले भी रिवाइज करोगे, 2x में चलाओगे तो बहुत इजीली आपको कवर हो जाएगा सब कुछ। तो नाउ बैक टू आवर टॉपिक, डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होता है और कब इसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है। देखो, डिबेंचर ट्रस्ट डीड, ये डिबेंचर है यानी डिबेंचर्स, ऑल अबाउट डिबेंचर्स। ट्रस्ट मतलब उसका केयर टेकर। एक ट्रस्ट मतलब आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बना रहे हो, और एग्जीक्यूट मतलब डीड मतलब एग्रीमेंट आप एग्जीक्यूट कर रहे हो ताकि ऑन पेपर ये चीज रहे। तो इसको समझने का देखो क्या है। जैसे एक कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है बाय वे ऑफ इन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐसी जब उसको लोन लेना होता है तो वो डिबेंचर्स इशू करती है एज इन पब्लिक सब्सक्रिप्शन। पब्लिक सब्सक्राइब करे इसलिए वो डिबेंचर्स इशू करती है, मतलब वो लोन एक तरीके से लेती है फ्रॉम द पब्लिक। अब डिबेंचर होल्डर्स जो भी इसको सब्सक्राइब करेंगे वो कौन कहलाएंगे? डिबेंचर होल्डर्स। अब डिबेंचर होल्डर्स का सीन क्या है? डिबेंचर होल्डर्स अपनी चीजों का मतलब ध्यान नहीं रख सकते, अपने इंटरेस्ट को वो सेफगार्ड नहीं कर सकते। तो उसके लिए डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होता है। कौन अपॉइंट होता है? इनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए कौन अपॉइंट होता है? डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी has to be appointed for the protection or the safeguard the interest of debenture holders। क्या प्रोसीजर होता है, क्या नहीं होता है, ये अभी हम देखेंगे। बट जो हमने अभी मेन देखा वो क्या है? इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए ये होता है। नाउ एडवांटेजेस क्या होती हैं? एडवांटेजेस क्या होती हैं? एडवांटेज ऑफ डिबेंचर ट्रस्ट डीड, DTD। The trustees hold the title deeds of the mortgage property। Obviously जब आप लोन लोगे तो आप एक प्रॉपर्टी को क्या करोगे? मॉर्टगेज करोगे। प्रॉपर्टी पे मॉर्टगेज करोगे या चार्ज क्रिएट करोगे। क्यों? क्योंकि अगर इन केस कंपनी डिबेंचर होल्डर्स का पैसा रीपे नहीं कर पाती है, डिबेंचर्स को रिडीम नहीं कर पाती है, तो प्रॉपर्टी जो उससे अटैच्ड है आप उसको सेल ऑफ करके सारे डिबेंचर होल्डर्स का पैसा वापस दोगे। तो उसमें वो इंटरेस्ट उनका प्रोटेक्टेड रहेगा, उनके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। तो जो भी ट्रस्टी होगा, से फॉर एग्जाम्पल ये आपका ट्रस्टी है, इसके पास इसके प्रॉपर्टी का टाइटल प्रोटेक्टेड रहेगा। The trustees hold the title deeds of the mortgage property which prevents the company from misusing the title deeds। अब क्या होगा कि ये जो ट्रस्टी होगा ये एक ऐसा बंदा होगा जिसके पास कंपनी के इन फेवर और अगेंस्ट कुछ भी नहीं होगा। मतलब वो न्यूट्रल होगा, ना तो उसकी कोई इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ना उसका कोई लोन डेट वगैरह उस पे कंपनी के साथ ड्यू होना चाहिए। लाइक जैसे आपने ऑडिटर पढ़ा है, ऑडिटर की कुछ कंडीशंस होती हैं या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कुछ कंडीशंस होती हैं कि वो उससे बिल्कुल भी अटैच नहीं होना चाहिए इन एनी केस, तभी तो वो सेफगार्ड कर पाएगा ना, नॉन बाय सिचुएशन में रह पाएगा। तो इसलिए सबसे पहला जो पॉइंट एडवांटेजेस में है वो ये है कि जो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की गई है उसके जो टाइटल डीड्स हैं, मतलब जो उसका टाइटल डीड का डॉक्यूमेंट है वो ट्रस्टी के पास रहेगा इन दी प्रोटेक्शन की कंपनी जो है वो मिसयूज ना करे उसके टाइटल को, कंपनी के टाइटल को। वो प्रॉपर्टी के टाइटल को पता चला अगले दिन उसने क्या करा, प्रॉपर्टी सेल कर दिया, किसी और को दे दी, तो वहां से भी इंटरेस्ट कमा रहा है और वहां से भी कर रहा है। The trustees are given power under trust deed so that the property mortgage is kept insured। ये जो प्रॉपर्टी है ये इंश्योर्ड रहे और मेंटेन्ड रहे, इंश्योर्ड एंड मेंटेन्ड इन प्रॉपर कंडीशंस, इन प्रॉपर कंडीशन। सबसे पहले उसने क्या बोला एडवांटेजेस में, क्योंकि उसकी टाइटल है वो उसके पास रहेगी ताकि
जो कंपनी है वो मिसयूज ना कर सके, मिसयूज ऑफ टाइटल डीड्स, टाइटल डीड्स ऑफ प्रॉपर्टी। सेकंड आपका इंश्योर्ड रहे, मेंटेन रहे इन प्रॉपर कंडीशन। थर्ड और अगर जब होगा तो वो जो इसके ऊपर पावर अटैच्ड होंगी ना, पावर्स और राइट्स जो अटैच्ड होंगे टू दी प्रॉपर्टी, वो सिर्फ और सिर्फ इंजॉय कौन कर पाए, डिवेंचर होल्डर्स, बाय वे ऑफ सेल और समथिंग लाइक दैट। फोर्थ आपका इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय कंपनी ट्रस्टीज टेक नेसेसरी स्टेप्स टू रियलाइज द सिक्योरिटी एड ऑफ दी। देखो, अगर कंपनी आपको पैसा नहीं देती, फेल हो जाती है, आपका पैसा रिडीम नहीं करती, किसका, डिवेंचर होल्डर्स का पैसा रिडीम नहीं करती, तो डिवेंचर ट्रस्टी के पास पावर है कि वो अपना, जो डिवेंचर होल्डर्स हैं उनके लिए जो प्रॉपर्टी है उसको रियलाइज कर पाए, उसको सेल आउट कर पाए विद द एड ऑफ कोर्ट। अकेले नहीं करेगी, तब भी कोर्ट की हेल्प लेगी ना, बट उसको पता है सब कुछ, तो इसलिए वो उस चीज में प्रोसीड कर सकती है। तो सबसे पहले हमने देखा कि डिवेंचर ट्रस्ट डीड कब एग्जीक्यूट होती है, और हाँ, इसमें एक कंडीशन थी कि डिवेंचर ट्रस्टी तभी होते हैं जब आपके मोर देन 500 डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हो गया ना मेंटेन करने के लिए और संभालने के लिए। तो जब भी आपके डिवेंचर होल्डर्स बाय वे ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन आपके 500 से ज़्यादा हैं, तब आपको डिवेंचर ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करनी है। डिवेंचर ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करोगे तो उसमें क्या क्या होगा, अपॉइंटमेंट होगी सबसे पहले डिवेंचर ट्रस्टी की। अब हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी कैसे होती है। द कंपनी शैल नॉट इशू प्रोस्पेक्टस मोर देन 500 विदाउट अपॉइंटिंग दिस। तो मैंने बोला आपको 500, सबसे पहले जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो 500 डिवेंचर होल्डर्स होने चाहिए। व्हेन द कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस, जब वो प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, किसको, पब्लिक को, ठीक है, टू सब्सक्राइब डिवेंचर्स exceeding 500, then only it is required to appoint debenture trustee and make an offer in the invitation to public or it's this। अब उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, डिवेंचर ट्रस्टीज हैं, क्यों, क्योंकि आपने ये करा। अब इसमें जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, द नेम ऑफ द डिवेंचर ट्रस्टी, नेम ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी, डिवेंचर ट्रस्टी का नाम शैल बी स्टेटेड इन द लेटर ऑफ ऑफर, लेटर ऑफ ऑफर में उसका नाम जाएगा, और जो भी आपके नोटिसेस जाएंगे या फर्दर कम्युनिकेशंस जाएंगी उन सब में नेम और डिवेंचर ट्रस्टी जाएगा। बिफोर दी अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट से पहले आपकी रिटन कंसेंट जाएगी, रिटन कंसेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी कि वो अपॉइंट होना चाहता है और वो सब कुछ करेगा। डिस्क्वालिफिकेशंस उसकी सेम है जो एक ऑडिटर की होती हैं कि उसका किसी तरीके से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ। नाउ ड्यूटीज एंड फंक्शंस। देखो, ड्यूटीज मेन मोटी मोटी क्या होंगी आपकी, सेफ्टी होगी, सेटिस्फाई हिमसेल्फ, लेटर ऑफ, देखो फंक्शंस क्या होंगे, सबसे पहले फंक्शंस पढ़ लेते हैं, और फंक्शंस इसके मेन हैं। अगर आपको फंक्शंस याद है ना, आप अपना आराम से लिख सकते हो। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, ये तो मेन होता ही होता है और सब में होता है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। सेकेंड, टू रिड्रेस the grievances of debentures holders effectively। अब मैं ड्यूटीज बता देती हूँ। Satisfy himself that letter of offer does not contain any matter which is inconsistent with the terms of the issue of debentures of the trustee। ड्यूटीज क्या है, वो जो भी आप डिबेंचर ट्रस्टी आप अपॉइंट हुए हो, आपकी ड्यूटी क्या होगी, फंक्शन तो होगा बनने के बाद, ड्यूटी होगी आपको हर एक चीज वेरीफाई करनी है कि जो भी प्रोस्पेक्टस में लिखा है, लेटर ऑफ ऑफर में लिखा है, वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। सेटिस्फाई हिमसेल्फ that the conditions in the trust deed are not prejudicial to the interest of the debenture holders। क्या होंगी ड्यूटीज, कुछ भी अगर लेटर ऑफ ऑफर में लिखा होगा वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। सेकंड, जो भी कंडीशंस ट्रस्ट डीड में लिखी हुई हैं वो प्रीजुडिशियल नहीं होनी चाहिए टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। इंश्योर दैट द कंपनी डज नॉट कमिट एनी ब्रीच
कोई वो जो आपकी ट्रस्ट डीड है उसको ब्रीच ना करे। और अगर कंपनी फेल होती है तो उसके बाद उसकी क्या ड्यूटी बनती है डिवेंचर ट्रस्टी की, वो। और फंक्शंस क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स एंड टू रिड्रेस द ग्रीवियंसेस ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स इफेक्टिवली। तो ये आपका पूरा डिवेंचर ट्रस्टी का टॉपिक था। और इसकी जो इंस्पेक्शन हो सकती है, जो डिवेंचर ट्रस्ट डीड की है, वो इंस्पेक्शन कौन कौन कर सकता है? तो a member and debenture holder of the company can inspect the debenture trust deed and take the extracts thereof during business hours being not less than 2 hours on every working day without any fees. Debenture trust deed as a member of a company or a debenture holder obviously आप देख सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो during business hours, ठीक है, विदाउट एनी फीस। तो ये आपका डिबेंचर ट्रस्ट ही था। सबसे पहले मैं किसी भी टॉपिक को समझाने से पहले उसका पर्पस बताती हूँ कि डिबेंचर ट्रस्ट डीड, सबसे पहले देखो डिबेंचर ट्रस्ट डीड सेक्शन कौन सा है? 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। नाउ डिबेंचर ट्रस्ट की रिक्वायरमेंट कब होगी? जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी बाय वे ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन मोर देन 500। तो वो बिना डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करे वो लेटर ऑफ ऑफर नहीं दे सकती पब्लिक को। क्योंकि सबसे पहले ये पब्लिक को इंश्योर करना है कि अगर आप में हमारी कंपनी में डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, हमारे पैसा दे रहे हो, तो आपकी सेफ्टी का पहले ख्याल रखा गया है और इसीलिए आपके डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट किया गया है। डिबेंचर ट्रस्टी साथ में एक ऐसा पर्सन है जो डिटैच्ड है बिल्कुल कंपनी से, जिसका कोई फेवर अगेंस्ट, कोई बायसनेस, ताकि आपके किसी भी मैटर में कॉन्ट्रैक्ट में आगे जाकर वो नहीं हो। तो श्योरिटी देनी है कि जो आपका डिबेंचर ट्रस्टी है वो आपका सिर्फ आपके लिए है। फिर आप एक जो प्रॉपर्टी आपकी उसको मॉर्टगेज करोगे, उसके जो टाइटल डीड्स होंगे वो किसके पास सेफ्टी के साथ रहेंगे? डिबेंचर ट्रस्टी के साथ रहेंगे। वो उसे इंश्योर रखेगा, मेंटेन रखेगा, प्रॉपर कंडीशन में रखेगा एंड जो भी उसके डिबेंचर ट्रस्टी की पावर्स हैं, प्रॉपर्टी है, उसको देखेगा। अगर कंपनी फेल हो जाती है तो बाय एड ऑफ कोर्ट आप रियलाइज करके डिवेंचर होल्डर्स का सारा पैसा वापस दे सकते हो। अपॉइंटमेंट जो है, अपॉइंटमेंट कब करनी है? जब 500 से ज़्यादा डिवेंचर होल्डर्स हो। डिवेंचर होल्डर जो है 500 को एक्सीड करें और आप लेटर ऑफ ऑफर में डिवेंचर ट्रस्टी का नाम रखोगे, साथ में रिटन कॉन्सेंट रखोगे कि हाँ, डिवेंचर ट्रस्टी को हमने ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं लाए हैं, उसने अपनी मंजूरी दी है। और ज़बरदस्ती तो कभी ये हो जाता है ना कि हम अपनी मर्ज़ी से रख रहे हैं, सब कुछ है, तो फिर वो बायस हो सकता है हमारे पार्ट पे, नहीं। तो पूरा इंडिपेंडेंट होना चाहिए उसका नेचर। देन लास्ट होता है उसके फंक्शंस एंड ड्यूटीज़। फंक्शंस मैंने आपको बता दिया, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, टू रिड्रेस द ग्रीवियंसेस ऑफ डिबेंचर्स इफेक्टिवली। और ड्यूटीज़ कैसे हैं? जो भी उसकी ट्रस्ट डीड बनी है उसमें जो कंडीशंस गिवन है, प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स नहीं होनी चाहिए। सेकंड, नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। सेकंड, जो भी उसके ब्रीच कंपनी ब्रीच ना करे कॉन्ट्रैक्ट को, सेफगार्ड रहें उसके और इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स के। और एक क्या था उसका? डिबेंचर होल्डर्स को सबसे पहले सेटिस्फाई हिमसेल्फ कि लेटर ऑफ ऑफर में कोई भी जो चीज़ें हैं वो इनकंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ट्रस्ट डीड के इनकंसिस्टेंट नहीं है। ये आपका डिबेंचर ट्रस्टी का ओवरव्यू था, डिबेंचर ट्रस्ट डीड। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपकी इनकमिंग डेज आने वाली हैं और सच रिव्यू, मतलब सिर्फ बेसिक जो है इसका रिवीजन पर्पस है। तो आप एक दिन पहले भी देखोगे तो आपको अगर क्लैरिटी है, क्योंकि देखो पूरा तो क्लास में एक्सप्लेन होता है, ये आपकी रिविजनरी वीडियोस हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।